कहानी का नाम है अनोखी चिड़िया। रानी और मोहित खेलकर घर लौटे। उनके पापा ने उन्हें सुबह की डाक से आया राजन चाचा का पत्र दिया। दोनों एक साथ उस लिफाफे पर झपटे। मोहित को डाक टिकट इकट्ठे करने का बहुत शौक था। रानी की रुचि पिक्चर पोस्टकार्ड संभाल कर रखने में थी। मोहित ने लिफाफे से डाक टिकट उतारा। उस पर कीवी की तस्वीर देखते हुए मोहित ने पापा से पूछा, पापा, यह कौन सी चिड़िया है? राजन चाचा की अधिकतर चिट्ठियों पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? पापा ने उत्तर दिया, तुम्हारे राजन चाचा न्यूजीलैंड में रहते हैं। यह कीवी नाम की चिड़िया वहां का राष्ट्रीय पक्षी है। रानी बात काटती हुई बोली, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोहित भी पापा को अपने ज्ञान से प्रभावित करते हुए बोला, पापा, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी के नाम से पुकारते हैं। उन्हें ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के निवासियों को भी इसी नाम से पुकारा जाता है। रानी बड़े ध्यान से पिक्चर पोस्टकार्ड पर बने कीवी के चित्र को देख रही थी। कीवी लगभग चूजों के नाप की थी। उसका शरीर गोल मटोल था और हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला हुआ था। उसकी चोंच लंबी और पैनी थी, जबकि टांगे छोटी छोटी। उसके पर नन्हे नन्हे थे और दुम तो बिल्कुल गायब। कीवी की नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। रानी ने पास खड़े मोहित से कहा, मोहित भैया, देखो इस कीवी की नाक चोंच के कितनी पास लगी हुई है। मैंने तो किसी भी चिड़िया की नाक चोंच से जुड़ी हुई नहीं देखी। मोहित ने पापा से पूछा, ऐसा क्यों है पापा? पापा बोले, कीवी घने जंगलों में रहती है, जहां वह केचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है। उसकी लंबी नाक उसे अपना खाना ढूंढने में सहायता देती है। कीवी अपनी नाक से सूंघकर खाना पहचानती है। रानी ने आश्चर्य से पूछा, पापा, फिर तो यह बहुत अजीब चिड़िया होगी। पापा ने हंसते हुए उत्तर दिया, कीवी एक बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। यदि वह किसी व्यक्ति को देख ले तो भाग खड़ी होती है और जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में छिप जाती है। हाँ, इसकी एक विशेषता यह है कि इसे उड़ान भरनी नहीं आती। मोहित ने पापा से फिर पूछा, पापा, कीवी जैसी और कौन कौन सी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती है? पापा बोले, एमू और रिया। ये सब चिड़िया भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। रानी और मोहित एक साथ बोले, पापा, अब जब हम राजन चाचा को पत्र लिखेंगे तब उनसे इन चिड़ियाओं के बारे में भी पूछेंगे और उनके चित्र मंगवाएंगे। पापा मुस्कुराते हुए बोले, पहले अपने राजन चाचा को एक अच्छा सा धन्यवाद का पत्र तो लिखो। वे भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे।